नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। एच बुद्धायतीत च एच बुद्धानागता पंचपन्नाच एच बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। तो अपने अपने घरन को ओ है सब सबको ध्यान। जो सब घरन को ध्यान धरे सुनमो बुद्ध भगवान। महाकारुणिक करुणा के सागर दया के भंडार सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोध सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त संत महापुरुषों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाज में दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण हम उम्र साथी समाज को आगे बढ़ाने वाली महामाया भीमाबाई उदा देवी झलकारी बाई के पचिन्हों पर चलने वाली माताएं और बहनें, देश के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आइए सर्वप्रथम दो शब्द शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में वंदना के हैं, तत्पश्चात आगे की ओर। अरे पंचशील बतवैया रे अरहत मोई आस लगी भारी। इन नस्वर है संसार ये सारा। इहे गौतम तुमसे न कोई प्यारा। अरे दयाशील दिखलैया रे अरहत मोई आँख लगी भारी। अरे पंचशील बतवैया रे अरहत मोई आस लगी भारी। मानो जीवन श्रेष्ठ बताया। धम्म चक्र ऐसा है चलाया। समता की राह दिखैया रे अरहत मोई आस लगी भारी। अरे पंचशील समुझैया रे अरहत मोई आस लगी भारी। हिंसा चोरी का मचार न करियो। झूठ नशा से दूर तुम रहियो। दस पारू मिता बतुलैया रे अरहत मोई आस लगी भारी।
अरे पंचशील समुझैया रे यरहत मुई आस लगी भारी। ई बाट निहारे सब नर नारी, ई जल्दी आओ ओ तपधारी। तेरही सुरजीत गवैया रे यरहत मुई आस लगी भारी। अरे पंचशील बतवैया रे यरहत मुई आस लगी भारी। आइए आप सभी लोगों के समक्ष में बहुत ही पावन चर्चा को लेकर के चल रहे हैं। वास्तविक शिक्षा की देवी कौन है? यानी डिक्शन ऑफ गॉडेज, शिक्षा की देवी कौन है? भारत इकलौता वो देश है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की जनसंख्या है। दुनिया के अन्य किसी देश में इतनी देवी देवताओं की जनसंख्या नहीं है। कभी ये देश बुद्धमय देश हुआ करता था, तभी विश्व गुरु के नाम से और सोने की चिड़िया के नाम से ही भारत जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ आर्य विदेशी लोग आए, यहाँ के मूल निवासी राजाओं को हरा करके छल कपट से अपना यहाँ पर वर्चस्व जमाया और यहाँ के लोगों के ऊपर, जो यहाँ का मूल निवासी बहुजन समाज ओबीसी SC ST समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया और इन लोगों के ऊपर मनवादी व्यवस्था को थोप दिया। भारत एक इकलौता देश है जहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में ही दरिद्रता कायम है। सबसे ज़्यादा दीन दुखी लाचार मनोज भैया, गरीब बेबस हमें भारत में ही देखने को मिलता है। जिस देश के लोग बुद्ध के ज्ञान को जान गए, बुद्ध को जान गए, वे देश तरक्की कर गए। चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, विश्व के बहुत ऐसे देश हैं जो बुद्ध के ज्ञान को नमन करते हैं, जिनकी विश्व में अपनी अलग पहचान है। लेकिन भारत के लोग अंधविश्वास को नमन करते हैं, इसीलिए भारत पीछे की ओर चला गया। यहाँ पर शिक्षा की देवी सरस्वती बताए जाते हैं, लेकिन भारत में ही अशिक्षा ही ज़्यादा है। जिस देश में शिक्षा की देवी सरस्वती है, उस देश के लोग अंधविश्वास को नमन करते हैं और उस देश के लोग शिक्षा से भी अनभिज्ञ हैं। और एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि संविधान के पहले जब यहाँ पर मनु व्यवस्था लागू थी, तो यहाँ पर नारी और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि मनु विधान में लिखा था नारी शूद्रो विद्या नाधेताम, यानी नारी और शूद्रों को विद्या देना नहीं चाहिए। जब भारतीय संविधान से पहले यहाँ पर नारियों को और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो सरस्वती शिक्षा की देवी कैसे बन गई? और किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की? क्या इनकी डिग्रियां थीं? धन्य है इस देश में अंग्रेज लोग आए
और जब अंग्रेज लोग आए 1600 ईस्वी के आसपास में, यहाँ के बहुजन समाज के लोगों की बहुत दयनीय दशा देखा, तो इस बहुजन समाज के लोगों के उत्थान के लिए उन लोगों ने कुछ इनके लिए काम करना शुरू किया। उसी अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत यहाँ के शूद्रों अतिशूद्रों को थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इधर ओबीसी समाज में पैदा हुए ज्योतिबा राव फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव, माता का नाम चिमना देवी, और इधर सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी निवेश पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। मेरे भैया, धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ने लगी और उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, और 1840 में यानी सावित्रीबाई फूले का विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया। मनोज भैया ध्यान दें, अरे 9 वर्ष की आयु में बिटिया की भई सगाई, मेरे भैया 1840 में सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिबा राव के संग में हो गया। बनी दुल्हनिया सावित्री, बनी दुल्हनिया सावित्री, ज्योतिबा घर आई। महाराज की सुनियो आगे ध्यान लगाए, और बड़े प्रेम से मैया जब रही पति संग दिना बिताए। अब तो सुनियो ध्यान लगाई, कहानी आगे समझावे। अब तो सुनियो ध्यान लगाई, कथा है आगे समझावे। कहानी आगे समझा में, कथा है आगे समझा में। अब तो सुनियो ध्यान लगाए, कहानी आगे समझा में। मेरे भैया, इधर 9 वर्ष की आयु में मैया सावित्रीबाई फूले का विवाह 12 वर्षीय ज्योतिबा राव फूले के संग में हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बड़े प्रेम से मैया सावित्रीबाई फूले अपने पति के संग में दिना बिता रही हैं, और ये माली समाज से थे। ज्योतिबा राव फूले का एक मित्र था जो ब्राह्मण समाज का था। यानी ज्योतिबा राव क्रांतिकारी विचार के कैसे बने, और मैया सावित्रीबाई फूले को उत्प्रेरित क्यों किया, अब यहां से सुनेंगे। एक दिन की बात सुनो मेरे भाई, एक दिन की बात है। उनका जो ब्राह्मण मित्र था, उसकी शादी होने को थी। ज्योतिबा राव फूले के पास
उसने निमंत्रण भिजवाया कि मित्र, मेरी शादी होने को है, मेरी शादी में जरूर आना। एक कथा ब्राह्मण मित्र देई बतलाई, महाराज की सुनियो आगे ध्यान लगाए। अपनी बारात में उसने, अपनी बारात में उसने लियो ज्योतिबा को बुलवाए। अपनी बारात में उसने मेरे भैया, इधर उस ब्राह्मण मित्र की शादी थी, और जब ब्राह्मण मित्र की शादी थी तो उसने अपने शादी में ज्योतिबा राव फूले को निमंत्रण दिया। कहा, मित्र मेरी शादी में जरूर आना है। इधर जब मित्र का निमंत्रण मिला ज्योतिबा राव फूले को, तो सज धज करके जिस दिन उसकी बारात थी उस ब्राह्मण मित्र के यहाँ पहुंचे। मेरे भैया जब वहां पर पहुंचे, वहां के ब्राह्मण लोगों ने देखा कि ये तो ज्योतिबा है जो माली समाज यानी शूद्र समाज का है, ये यहां करने क्या आया है। ज्योतिबा राव फूले को देख करके जो उसका ब्राह्मण मित्र था, कहा, आओ मित्र, तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन जब उसके रिश्तेदार और उसके घर वालों ने देखा तो कहा, ये शूद्र यदि इस बारात में जाएगा तो मैं नहीं जाऊं। मेरे भैया जब उसके घर वालों ने ऐसा कहा, ज्योतिबा राव फूले ने सुना, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमें ये नहीं मालूम था हम शूद्र हैं, हमें ये नहीं मालूम था हम भी शूद्र हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसका ब्राह्मण जो उनका ब्राह्मण मित्र जो था उसने कहा, नहीं मित्र, यदि तुम नहीं जाओगे तो हम भी बारात में नहीं जाएंगे। उसके घर वाले डांटने लगे। ज्योतिबा राव फूले ने कहा, मित्र यदि हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारी बारात हो जाएगी, यदि तुम्हारे घर वाले नहीं जाएंगे तो तुम्हारी बारात में दिक्कत आ सकती है, इसलिए तुम जाओ। और इधर मेरे भैया, अरे हुआ अपमान ज्योतिबा का तो लौटी घर आए। मनोज भैया, इधर ज्योतिबा राव का वहां पर अपमान हुआ। अब घर को चले सिधाई रे, अब घर को चले सिधाई रे, काया सू भरी आए। महाराज की सुनियो आगे ध्यान लगाए, और देख पति को चेहरा अब तो नारी कहे समझाए। सोई सुन नारी की बात आँख में आंसू भरी आए, सोई सुन नारी की बात आँख में आंसू भरी आए। ए आंसू भरी आए रे आँख में आंसू भरी आए रे, आँख में आंसू भरी आए रे, आँख में आंसू भरी आए। सोई सुन नारी की बात आँख में आंसू आई गए। मेरे भैया आंखों में ज्योतिबा राव फूले के आंसू आ गए।
मैया सावित्री कहने लगी, कहिए स्वामी क्या बात है, ऐसी कौन सी बात बनी? तुम तो अपने मित्र की बारात में गए थे लेकिन वापस आ गए। और मैया सावित्री बाई फूले पूछने लगी, मैया सावित्री पूछने लगी कि किस कारण से प्रीतम प्यारे, वो किस कारण से प्रीतम प्यारे, हो गई तन की बदली रूहानी है। क्या चिंता मन में लगी हुई, क्या चिंता मन में लगी हुई, जो खिली कली मुरझानी है। मेरे भैया ज्योतिबा राव फूले का उदास चेहरा देख करके मैया सावित्री पूछने लगी, कहिए प्रीतम क्या कारण है? अभी तो आप अपने मित्र की बारात में गए थे लेकिन ऐसी कौन सी बात बनी कि आप वापस आ गए और ये उदास उदास सा चेहरा लेकर के? क्या बात है, क्या हुआ? ज्योतिबा राव फूले आंखों में आंसू लेकर के और मैया सावित्री बाई फूले से बोले, अरे नहीं मालूम था नारी, अरे मेरी प्यारी, अरे नहीं मालूम था नारी, अरे मेरी प्यारी, कोई हमें नीच छूत दी। अरे वरण हमारो सूत्र है, अरे मेरी हे प्रिय, हमें नहीं मालूम था, हम भी शूद्र हैं, हम लोग भी शूद्र हैं। अरे नहीं मालूम था नारी, अरे मेरी प्यारी, कोई हमें नीच छूत दी। अरे वरण हमारो सूत्र है, अरे मेरी रनिया, अरे वरण हमारो सूत्र है, अरे मेरी रनिया, पर चढ़ो जाति को भूत दी। हमें नहीं मालूम था लेकिन आज हमें एहसास हो गया
अरे अब तो हमें ये सास भयो मेरी प्यारी, अरे अब तो हमें ये सास भयो मेरी प्यारी, कोई ब्राह्मण कितनों का मीना दी। अरे अब तो हमें सास भयो मेरी गुड़िया, कोई ब्राह्मण कितनों का मीना दी। मेरे भैया मैया सावित्री बाई फूले से ज्योतिबा राव आंखों में आंसू लेकर के समझा करके कहने लगे, सावित्री हमें नहीं मालूम था कि हम भी शूद्र हैं, लेकिन अब हमें एहसास हो गया कि ब्राह्मण कितना कमीना होता है। ब्राह्मण जाति जैसी कमीनी कोई जात नहीं होगी, लेकिन आज से मैं अपने मन में प्रण करता हूँ, आज से मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस मनु व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करूँगा और इस मनु व्यवस्था को मिटाने का काम करूँगा। लेकिन प्रिय, तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा। मेरे भैया एक बात ध्यान रखना, हर कामयाब पुरुष के पीछे हर किसी नारी का हाथ होता है। हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी ना किसी नारी का हाथ होता है। मैया सावित्री बाई फूले से समझा करके ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, प्रिय मैं इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें हमारा सहयोग करना होगा। मैया सावित्री बाई फूले कहने लगी, स्वामी जिस लायक सेवा हो हमें बताइए, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया ध्यान रखना, ज्योतिबा राव समझा करके कहने लगे, अरे सुनिए प्यारी बात हमारी, प्यारी बात हमारी करनी होगी हेल्प हमारी। कर संघर्ष अरे हम जारी, यस के जी कहे कथा अगारी। अरे आम डाला कोयलियारी बोले, अरे पपीहा बोले रे पीपराजा। भारी सभा में सुरजीत जी बोले, वीर न ध्यान रे बिसरी नहीं जाए। कहे ज्योतिबा सुनो मेरी प्यारी, और दे हम तुमको साच बता। लड़े लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की, प्यारी रे ध्यान बिसरी नहीं जाए।
ई आशिक्षित माँ बहन जो उनको ज्ञान तुम देव पढ़ा, तब ही सावित्री पति से बोली कि जब मोहि ज्ञान खुद है ना, मैया सावित्री बाई फूले कहने लगी, हे प्रीतम, मैं इन माताओं बहनों को कैसे पढ़ाऊंगी? अरे जब मुझे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं इन लोगों को कैसे जाकर के पढ़ाऊंगी? ज्योतिबा फूले कहने लगे, इसकी चिंता ना करो, हम हैं उसके लिए। करीब इस समय में मेरे भैया और ज्योतिबा दीनी नारी पढ़ा, लड़ू लड़ाई मनु वादी व्यवस्था की, प्यार ही सुन ले ध्यान लगा। मेरे भैया उसी समय मैया सावित्री बाई फूले को ज्योतिबा राव फूले घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मैया सावित्री बाई फूले शिक्षित हो गई। अब तो सुनियो ध्यान लगाई, कहानी आगे बढ़ी गई है। अब तो सुनियो ध्यान लगाई, कथा मेरी आगे बढ़ी गई है। अब तो सुनियो ध्यान लगाई, कहानी आगे बढ़ी गई है। मेरे भैया इधर ज्योतिबा राव फूले मैया सावित्री बाई फूले को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मैया सावित्री बाई फूले को जब घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मैया सावित्री बाई थोड़ा बहुत शिक्षित हो, और जब मैया सावित्री बाई शिक्षित हो गई तो मेरे भैया गांव-गांव में जा कर के महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया। कैसे भैया मनोज, जब पढ़ाने का काम शुरू किया है तो वही ब्राह्मण लोग, मनवादी लोग जब देखते हैं सावित्री फूले को, अरे अब तो ये अनर्थ हो रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ है कार्य हो रहा है, और सोच रहे हैं अरे जब सावित्री फूले ने, अरे मेरे भैया, अरे जब सावित्री फूले ने, अरे मेरे भैया, कोई लगी पढ़ाने जान ली। मेरे भैया मैया सावित्री बाई फूले
कुछ माताओं बहनों को पढ़ाने के लिए जाने लगी, गांव-गांव में जाने लगी। जब उन मनवादी लोगों ने देखा, अरे ये तो धर्म के खिलाफ कार्य हो रहा है, जबकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को और नारियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अरे जब सावित्री फूले ने, अरे मेरे भैया कोई लगी पढ़ाने जान जी। दया हो मनोज भैया। अरे सोच भी प्रमनायपन में, अरे मेरे भैया अरे सोच भी प्रमनायपन में, अरे मेरे भैया कोई ब्राह्मण की तनु का मीना जी। अरे सोच भी प्रायारी मन में हो मेरे भैया, अब तो होई बड़ो अन्याय जी। अरे वेद पुराणों में तो सब लिखा, रे मेरे भैया अरे वेद पुराणों में तो सब लिखा, रे मेरे भैया अब तो कोई बड़ो अपमान जी। मेरे भैया जब मैया सावित्री बाई फूले महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाने लगी, तो यहाँ के मनवादियों को जलन उत्पन्न हो गई कि ये तो लोग धर्म के खिलाफ काम करने लगे। इधर मेरे भैया जहाँ पर मैया सावित्री बाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी महिलाओं को, वहाँ की व्यवस्था को भंग कर दिया गया। मनवादियों ने उस व्यवस्था को भंग कर दिया और इधर जब वहाँ पर उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया, वहाँ पर गोबर कूड़ा करकट डालने लगे। तो ज्योतिबा राव फूले के एक मित्र थे उस्मान शेख, और उस्मान शेख और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था फातिमा शेख। मैया सावित्री बाई फूले के इस कार्य को देख करके मेरे भैया उन लोगों ने अपने घर पे मैया सावित्री बाई फूले को पढ़ाने के लिए आने के लिए बोली। हुआ क्या मनोज भैया कि 3 जनवरी वो दिन आया, ये 3 जनवरी वो दिन आया और सन 1848 का। सन 1848 का मैया सावित्री फूले ने
मैया सावित्री फूले ने प्रथम बालिका स्कूल खोला। मेरे भैया ज्योतिबा राव फूले के जो मित्र थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख और मैया सावित्री बाई फूले ने मिल करके 3 जनवरी 1848 में एक स्कूल खोला, जहां पर मैया सावित्री बाई फूले समाज की माताओं बहनों को पढ़ाने का काम करने लगी। और एक बात ध्यान रखना मेरे भैया, महिलाओं को तो बिल्कुल कोई अधिकार नहीं था उस मनवादी व्यवस्था में, मनवादी विधान के अंदर। वो चाहे इस बहुजन समाज की माताएं बहनें होती या सवर्ण समाज की माताएं बहनें होती, किसी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इधर जब मैया सावित्री बाई फूले माताओं बहनों को पढ़ाने जाने लगी, फिर भी मनवादियों को रास नहीं आया, तो उन लोगों ने ज्योतिबा राव के पिता के पास यानी गोविंद राव के पास में जाकर के शिकायत किया कि देखिए, जो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी जो बहू है ये हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि आप इन लोगों को इस कार्य करने से बंद नहीं करते हैं तो तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। मेरे भैया मनवादी लोग वहां से चले गए। शाम को जब मैया सावित्री बाई फूले माताओं बहनों को पढ़ा करके वापस आई, ज्योतिबा राव फूले जब घर को आए तो ज्योतिबा राव फूले के जो पिता थे गोविंद राव, अपने पास में ज्योतिबा राव फूले को बुलाया और कहा, बेटा ये जो कार्य कर रहे हो हम लोगों को अधिकार नहीं है, ये कार्य करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारे घर परिवार के लोगों को मार दिया जाएगा और हमारा घर भी जला दिया जाएगा। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, नहीं पिताजी नहीं, मैं अब इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ कदम उठा चुका हूँ, आगे बढ़ा चुका हूँ, अब मैं पीछे कदमों को नहीं खींचूंगा। गोविंद राव फूले ज्योतिबा राव फूले से कहने लगे, बेटा तुम अपने कदमों को पीछे नहीं खींचोगे तो तुमको घर से निकलना पड़ेगा। ज्योतिबा राव फूले कहने लगे, हमें मंजूर है, लेकिन मैं इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ जीवन प्रयत्न संघर्ष करता रहूंगा, चाहे क्यों ना मेरे प्राण चले जाए। मेरे भैया गोविंद राव फूले ने ज्योतिबा राव फूले मैया सावित्री बाई फूले को घर से भी निकाल दिया, घर से बेघर हो गए ज्योतिबा राव फूले। लेकिन मन में भय नहीं खाया, इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। मैया सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती हैं अब तो होता क्या है, मेरे भैया ध्यान देना, जब मैया पढ़ाने जाती है तुम सुनियो ध्यान लगाई है।
मैया सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, मेरे भैया होता क्या है, मैया सावित्री फूले जब पढ़ाने जाती हैं, कीचड़ लोग मारते हैं, नहीं मन में कोया मेरे भैया मैया सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती है, लोग मनवादी लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ मारते हैं। गोबर ये कीचड़ मारते हैं, नहीं मन में ओ घबराती है। मेरे भैया मैया सावित्री बाई फूले पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंक करके मारा जाता है, लेकिन मैया सावित्री बाई फूले भय नहीं खाती। एक थैले में साड़ी और किताब लेकर के जाती है। जिस वस्त्र पे गोबर कीचड़ पड़ जाता है, जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती है, तो वहाँ पर अपने ड्रेस को चेंज करके इस समाज की माताओं बहनों को पढ़ाती है, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो वही फिर से साड़ी पहन लेती है। जो मान सम्मान मिला हमको तुम सुनियो ध्यान लगाई है, इसके पीछे महापुरुषों की भैया ये तो कुर्बानी है। मेरे भैया मैया सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले का इस समाज में बहुत अपमान किया गया, लेकिन सावित्री बाई फूले मैया ज्योतिबा फूले ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। एक दिन ऐसा आया, मेरे भैया 16 नवंबर 1852 को मैया सावित्री बाई फूले को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सम्मानित किया गया। इस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने के लिए जो शिक्षा की देवी वास्तविक है वो मैया सावित्री बाई फूले है, लेकिन मैया सावित्री बाई फूले को लोग भूल गए। धन्य हैं बाबा साहब जैसे लोग जब इस देश में आए और यहाँ की मनवादी व्यवस्था के खिलाफ जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि 26 जनवरी 1950 जब यहाँ पर भारतीय संविधान लागू हुआ और यहाँ का पिछड़ा वंचित SC ST OBC जो बहुजन समाज था,
इसको अधिकार दिलाने का काम किया। हमने बताया हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी ना किसी नारी का हाथ होता है। तो बाबा साहब जैसे लोग जब इस देश में आए, यहाँ पर जन्म लिया और इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, यहाँ के बहुजनों की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। धन्य है बाबा साहब और धन्य है मैया रमाबाई, मनोज भैया। इसी के साथ बाबा साहब का एक गीत है, अरे पग पग कष्ट उठायो रमा मैया, पीछे न कदम हटाया। अरे पग पग कष्ट उठायो रमा मैया, पीछे न कदम हटाया। मेरे भैया, बहुत से ऐसे महान पुरुषों की कुर्बानी रही जो आज हमें मान सम्मान की जिंदगी मिली है। अरे पग पग कष्ट उठायो रमा मैया, पीछे न कदम हटायो। अरे करी सहायता गायक वाड़ने, अरे करी सहायता गायक वाड़ने। इस शपथ आज लो रहे याद ये, तब पढ़ने लंदन धायो मेरे बाबा, पीछे न कदम हटायो। अरे पग पग कष्ट उठायो रमा मैया, पीछे न कदम हटायो। और हमारे बीच में परम आदरणीय गुरु के समान हमारे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, आनंद राज गुरु जी उपस्थित है। और ये मधुर मधुर आवाज़ आप सभी लोग राधे कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके प्रोप्राइटर हैं शिव कुमार कुशवाहा जी। धन्य धन्य रामा महतारी, अरे धन्य धन्य रामा महतारी। झेले दुख बहु जन हितकारी, बेची उपले गुजर चलायो री मैया, पीछे न कदम हटायो।
अरे पग पग कष्ट उठायो राम मैया, पीछे न कदम हटायो। अरे छुआछूत काफी थी जारी, छुआछूत काफी थी जारी। पशु से बदतर थी यहाँ नारी, नहीं मना अपने भय खायो मेरी मैया, पीछे न कदम हटायो। अरे पग पग कष्ट उठायो राम मैया, पीछे न कदम हटायो। दया हो मनोज भैया। धन्य मात तेरी ये कहानी, अरे धन्य मात तेरी ये कहानी। अमर रहे तेरी कुर्बानी, जिसके चारी लला गवायो री मैया, पीछे न कदम हटायो। अरे पग पग कष्ट उठायो राम मैया, पीछे न कदम हटायो। बोली तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की।